हेलो दोस्तों, मैं ओमवीर और वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एसेट्स सो बग बाउंटी प्रोग्राम्स में आपको मिलेंगे। अगर आप समझ जाओ कि कौन से एसेट्स वैल्यूएबल है और उनका स्कोप क्या होता है, तो आप अपनी रिकॉन और टेस्टिंग बहुत स्मार्टली प्लान कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कंपनी इंटरनेट पे रन कर रही है और जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट्स, एपीआई, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सर्विस, सब डोमेन एटसेट्रा। बग बाउंटी में हम इन एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन से एसेट्स में बग मिलने का चांस ज़्यादा है। सबसे कॉमन एसेट होती है वेब एप्लीकेशंस। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंक्लूड होते हैं। वेब एप्स पे टिपिकल बग्स मिलते हैं, जैसे एक्सएसएस, एसक्यूएलआई, ऑथेंटिकेशन बग्स, सीएसआरएफ और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। जब भी प्रोग्राम का स्कोप वेब एप्लीकेशन बोले तो पहले यूआई फ्लोज, फॉर्म्स, लॉगिन, अपलोड फीचर्स ध्यान से चेक करो। आजकल ऐप्स बैकएंड हेवी होती है, इसलिए एपीआई बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है। एपीआई से आप डायरेक्टली सर्वर के डाटा और लॉजिक तक पहुंचते हो। एपीआई बग्स टिपिकल होते हैं: ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, आईडीओआर, एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर, रेट लिमिटेड बाईपास। एपीआई एंडपॉइंट्स को टेस्ट करते वक्त पोस्टमैन और बर्फ का कॉम्बो यूज़ करो और हर रिस्पॉन्स का डाटा स्ट्रक्चर ध्यान से ए, और हर रिस्पॉन्स का डाटा स्ट्रक्चर ध्यान से परसे करो। कंपनीज के पास अगर मल्टीपल सब डोमेन्स होते हैं, marketing.com, marketing.company.com, api.company.com, login.company.com, staging.company.com, हर सब डोमेन अलग अलग सर्विस रिप्रेजेंट करता है और स्टेजिंग टेस्ट सब डोमेन्स अक्सर मिसकॉन्फ़िगरेट मिलते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में बहुत सारे स्मॉल एंड पॉइंट्स होते हैं। इनको मैप करना रिकॉन का मेजर पार्ट है। सब डोमेन टेक ओवर या एक्सपोज्ड स्टेजिंग एनवायरनमेंट से क्विक विन्स मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा स्कोप चेक करें। मोबाइल ऐप्स भी एक मेजर एसेट्स क्लास है। एपीकेज आईपीएस को रिजर्व इंजीनियर करके हार्ड कोडेड सीक्रेट्स, इनसिक्योर स्टोरेज और वीक ऑथ फ्लोज मिलते हैं। टूल जैसे मोबासेफ, जेडेक्स, फ्रीडा यूज़ करो। मोबाइल एपीआई और बैकएंड सेम होता है जो वेब ऐप्स यूज़ करते हैं, इसलिए एपीआई टेस्टिंग भी मोबाइल हंटिंग का एसेंशियल पार्ट है। मॉडर्न कंपनीज क्लाउड पे हेवी रिले करती है। एडब्ल्यूएस, जीसीपी, एज्योर क्लाउड एसेट्स में S3 बकेट, ओपन डैशबोर्ड्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन, IAM रोल्स, एक्सपोज्ड मेटा डाटा एंडपॉइंट्स और सर्वर साइड मिसकॉन्फ़िगरेशन आते हैं। क्लाउड वल्नरेबिलिटीज़ क्रिटिकल हो सकते हैं क्योंकि दे मे लीड टू फुल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज। थर्ड पार्टी सर्विस भी एसेट्स के लिए
काउंट होते हैं, पेमेंट गेटवेज, एनालिटिक्स, चैट चैट विद सीडीएन एंडपॉइंट, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। इनकी इनकी माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन या ट्रस्ट रिलेशनशिप से आपको इंटरेस्टिंग अटैक सरफेस मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान, अगर थर्ड पार्टी सर्विस बिलोंग टू वेंडर एंड नॉट इन स्कोप, टेस्टिंग कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। एडमिन पैनल और इंटरनल डैशबोर्ड बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर स्कोप में ऐसे एंड पॉइंट है, दे आर हाई वैल्यू, क्योंकि एडमिन एक्सेस से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। स्टेजिंग एडमिन पैनल्स और इंटरनल डैशबोर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर स्कोप में ऐसे एंड पॉइंट होते हैं, दे आर हाई वैल्यू, क्योंकि एडमिन एक्सेस से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। स्टेजिंग एनवायरनमेंट अक्सर कम सिक्योर होते हैं, लेकिन ओपन आउट ऑफ स्कोप, इसलिए स्कोप को पहले वेरीफाई करो। कभी कभी प्रोग्राम इन स्कोप बोलते हैं कोड कभी कभी प्रोग्राम्स इन स्कोप बोलते हैं कोड रिपोजिटरीज या पब्लिक CI लॉग्स, गिटहब, गिटलैब रेपोस में सीक्रेट टोकन्स, माइक्रो मिसकॉन्फिगर्ड वर्कफ्लोज मिल सकते हैं। CI या CD पाइपलाइंस के लॉग में क्रेडेंशियल आर्टिफैक्ट या स्टोरेज या डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग्स सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर इनको टेस्ट करना अलाउड हो तो हाई इम्पैक्ट बग्स मिल सकते हैं। Some programs include IoT device, smart hardware, firmware images या स्पेशलाइज्ड एरिया है और अलग टूल्स स्किल चाहिए। फिर एक्सट्रैक्शन, बाइनरी एनालिसिस, हार्डवेयर इंटरफेस। अगर आपका प्रोग्राम ये ऑफ़र करता है और आपको इंटरेस्ट है तो ये रेयर बट वैल्यूएबल फाइंडिंग्स दे सकते हैं। कुछ प्रोग्राम सोशल इंजीनियरिंग को प्रोहिबिट करते हैं और कुछ लिमिटेड स्कोप में अलाउ करते हैं, जैसे फिशिंग टेस्ट विद परमिशंस। जनरली सोशल इंजीनियरिंग रिस्की है, इसलिए पॉलिसीज़ को ध्यान से पढ़ो और नेवर डू एनीथिंग दैट कैन कॉज रियल वर्ल्ड हार्म। अब जब एसेट्स आइडेंटिफाई हो गए तो डिसाइड करो कहाँ पे पहले टाइम इन्वेस्ट करना है। बेसिक प्रायोरिटी इन स्कोप और पब्लिक फेसिंग एंड पॉइंट, इजी टू रीच, API एंड ऑथ फ्लोज, हाई ROI, एडमिन और प्रिविलेज्ड इंटरफेस, हाई इम्पैक्ट, क्लाउड रिसोर्स एंड रेपोज इफ अलाउड। हमेशा लो नॉइस टेस्ट से स्टार्ट करो और फिर प्रोग्रेसिवली डीपर टेस्ट करो। रिकॉन में ये बेसिक चेकलिस्ट फॉलो करो। सब डोमेन एनुमरेशन, crawl site for endpoints parameters, check robots.txt, sitemap.xml, API discovery via docs, Swagger's OpenAPI by intercepting client requests, search public code repos for key secrets। कुछ इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स, हमेशा प्रोग्राम स्कोप और रूल फॉलो करो। पेशियो रिकॉन से स्टार्ट करो। लो नॉइस, कभी भी डिस्ट्रक्टिव एक्शंस, डाटा डिलीटेशन, रैंसम ना करो। अगर कुछ एम्बिगस लगे तो प्रोग्राम ओनर से क्लेरिफिकेशन लो और वाया ऑफिशियल चैनल। बग बाउंटी में एसेट्स अंडरस्टैंडिंग इज पावर, जितना क्लियरली आप एसेट्स मैप करेंगे उतना आसान होगा बग फाइंड करना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो
कमेंट्स में बताओ कि कौन सा एसेट्स आप सबसे ज़्यादा टेस्ट करना चाहते हो, वेब, एपीआई, मोबाइल या क्लाउड। अगले वीडियो में हम रिकॉन टूल्स का स्टेप बाय स्टेप डेमो करेंगे, जिसमें मैं सब डोमेन्स, एनवायरनमेंट और एपीआई डिस्कवरी लाइव दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी हंटिंग। बाय।